जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सबसे बड़ा सवाल यह उठा है कि आखिर आतंकी भारत की सीमा में इतनी आसानी से कैसे घुस गए। जांच में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि जम्मू बॉर्डर के आसपास सुरंगों का एक जटिल नेटवर्क मौजूद है, जो आतंकियों के भारत में घुसपैठ का प्रमुख जरिया हो सकता है। भारतीय सेना, बीएसएफ और अन्य सुरक्षा एजेंसियां इन सुरंगों को खोजने और नष्ट करने में जुटी हुई है। आखिर इन सुरंगों का नेटवर्क बना कैसे? सुरंगें अक्सर गुप्त रूप से बनाई जाती है, जिनमें मैनुअल खुदाई से लेकर आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल होता है। ये सुरंग जो सीमा पार से भारत तक पहुंचती है, इनमें वेलिडेंसी सिस्टम, बिजली और कभी-कभी हथियारों के भंडारण व्यवस्था भी हो सकती है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि इन सुरंगों को बनाने में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और सेना का हाथ हो सकता है। 2016 में भी जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर एक ही सुरंग में मिली थी, जिसके बारे में बीएसएफ ने दावा किया है कि यह पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ के लिए बनाई गई थी। बीएसएफ के तत्कालीन आईजी राकेश शर्मा ने कहा कि ऐसी सुरंगों से बड़े आतंकी हमलों की साजिश रची जाती है। सुरंगों के प्रवेश और निकासी बिंदु अक्सर पाकिस्तानी सीमा के पास मिलते हैं, जो पाकिस्तान की ओर इशारा करते हैं। हालांकि पाकिस्तान हमेशा इन आरोपों से इनकार करता रहा है। इन सुरंगों को ढूंढना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये जंगल, पहाड़ी इलाकों या खेतों में छुपी हुई होती है। भारतीय सेना और बीएसएफ ड्रोन, सैटेलाइट इमेजरी और ग्राउंड इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर इन सुरंगों को खोज रही है। पहलगाम हमले के बाद कुपवाड़ा, पूंछ, अन्य सीमावर्ती इलाकों में सर्च ऑपरेशन तेज किए गए। गृह मंत्रालय ने हमले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंपी है, जो सुरंगों और आतंकी नेटवर्कों की गहराई तक जांच कर रही है। सुरंगों का पता लगाने और नष्ट करने से भविष्य में घुसपैठ को रोकने में मदद मिलेगी और ड्रोन और एआई आधारित तकनीकों का इस्तेमाल कर सीमा सुरक्षा को और भी मजबूत किया जा सकता है। एनआई और सुरक्षा बल की कार्रवाई से आतंकी संगठनों के नेटवर्क को कमजोर करने में सफलता मिल सकती है।